नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, तब इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता, दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में फल, मछली, सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इस सारणी को पूरा कीजिए। सारणी 1.1। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पदार्थों, पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। या कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन के रुचांश तथा जल भी शामिल हैं, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारणतः विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या कितना अधिक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा परीक्षण अन्य पोषकों परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम परीक्षण करके परीक्षकों को सारणी 1.2 में लिखें। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे इस भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। यदि इन खाद्य पदार्थों के मंड हैं तो इनका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन 2 से 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थों का रंग में होने वाले परिवर्तन देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला काला मंड की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन के लिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। परीक्षण करना यदि ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा पीस कर या मसल कर चूर्ण कर परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। ड्रॉप की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली में रख दें। बैंगनी रंग का हो गया या बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें कागज के टुकड़े में लपेट लीजिए। ध्यान रखें सारणी 1.2 खाद्य पदार्थों की उपस्थिति पोषक। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अगर अब कागज को सीधा कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए। इस तरल तेल धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल धब्बा पदार्थ वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से भी जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल या कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। यह वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों की उपस्थिति है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या यह खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थिति होते हैं। क्या आपने कोई ऐसे पदार्थ पाया है जिनमें इनमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने 3 पोषक पदार्थों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन, खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक हमारे भिन्न खाद्य पदार्थों की उपस्थिति में रहते हैं। सभी पोषकों को हमें
क्यों आवश्यकता होती है? पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चित्र 1.3 से 1.4 कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। कृपया स्क्रीनशॉट लें। वसा के कुछ स्रोत: पादप स्रोत, जंतु स्रोत। प्रोटीन के स्रोत: पादप, जंतु स्रोत। विटामिन ए के स्रोत, विटामिन बी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन डी के स्रोत। कृपया इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। चित्र 1.5 विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, विटामिन रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें से कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के नाम से जाना जाता है। एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिखाए गए हैं। आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, खनिज पदार्थों, लवणों के स्रोत। कृपया स्क्रीनशॉट लें इसका भी। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। तो विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांशतः खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अपनी सारणी 1.2 में परीक्षण को लिखते समय इस बात को ध्यान देना होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की से अधिक हो सकती है। उदाहरण में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों में से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे रेशे रुचांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुचांश की पूर्णता पादप पदार्थों की से होती है। रुचांश मुख्य स्रोत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। जल भोजन उपस्थिति पोषक अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिनसे हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग करते हैं। आइए कोई स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक चित्त क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए हैं? जब आपके घर किसी फल या सब्जी काटा, छीला या मसाला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको ऐसे ताजे या फल सब्जी के बारे में पता है जिनसे पानी की मात्रा नहीं होती है? संतुलित आहार सामान्य पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार के वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमें शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचेंगे कि प्रत्येक आयु में वर्गों को एक प्रकार के ही आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर में कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन भोजन में क्या उसमें सभी पोषक उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, कीड़ावत भोजन, आटे मिश्रित को
केला, पालक, सूत, गुड़, साग सब्जियां आदि सभी प्रकार के भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति अल्प व्यस्त में भी संतुलित आहार खा सकता है। हम जानते हैं कि पकने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और उसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने के कुछ भोजन पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यदि भोजन को पकाने अत्यधिक जल का उपयोग किया जाए या और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकने से विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल या कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बोझों ने सोचा हर समय वाष्पयुक्त सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता है? उससे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पोहा आदि वसायुक्त भोजन की ही खाया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी भोजन की किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि किसी कमी अवधि तक रहती है, वह उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यदि पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकसित कृतियाँ कर सकता है, तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का झड़ना, त्वचा बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति में आहार एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार के पोषक तत्वों का विवरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन को आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित कराता है। सारणी 1.3 विटामिन खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए दृष्टिहीनता, B1 बेरी, सी स्कर्बिक, डी रिकेट्स, लौह अरक्ता, आयोडीन घेगा, कैल्शियम, दंत क्षय। प्रमुख शब्द: संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्बी, मंड, विटामिन। FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों की सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय मुख्य भोजन से चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक से प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उनके पोषक तत्वों को उत्तम बनाता है। सारांश: अभ्यास करें।